हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12th के लिए है। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या आप बोल सकते हो दो टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं? एक टाइप तो आपने किया होगा कि जैसे अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके एक बाउंडेड रीजन आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेजिबल रीजन ही बोलते हैं, और आपने यहां से इन पॉइंटों को निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, इससे आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकाल दिया है। ठीक है, आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकाल दिया। पर जो मेन प्रॉब्लम जो आती है कि अगर यही फेजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड हो गया है, बाउंडेड बोल दिया, अनबाउंडेड हो गया है, तो मतलब आपके पास जैसे ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ऐसे करके आपके पास चले गया ये, और ये आपके पास चले गया, और ये आपके पास रीजन आ गया जो अनबाउंडेड है। कोई मतलब आपका अगला कॉर्नर पॉइंट आपको मिल नहीं रहा है, ये बंद ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस तरह का क्वेश्चन हम आज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के हिसाब से। बोर्ड में आपके इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको जैसे पता ही होगा 5 मार्क्स की आती है, तो कोई इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं वो आपको। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू -50x + 20y। और ये आगे है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट बच्चों क्या होता है? बेसिकली कांस्टेंट को बोलते हैं कंडीशन। आपको कंडीशन गिवन होती है कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, एक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक इक्वेशन ये है, ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी ये है, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको आपने लिखा 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? 2x - y इक्वल्स टू -y। यहां से मैं x और y की वैल्यूज निकालता हूं। देखो, x और y, अगर मैं x की 0 वैल्यू रखता हूं, अगर मैं x को 0 मानता हूं, तो मेरा y क्या आ जाएगा? देखो, 5 आ जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसको करके दिखाता हूं आपको एक बार कि ये कैसे आता है मेरे पास। कि x को मैंने 0 लिया, और यहां से मेरे पास -y, 2 × 0 0 हो जाएगा, और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो एग्जाम में, आपको शो करने की जरूरत नहीं है। पर ये वाला क्वेश्चन आपको शो करने की जरूरत है, इसी के मार्क्स आपको मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं y को 0 लेता हूं, अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। थर्ड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है आपको, इन दो से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं। यहां पर देखिए, x कितना है मेरे पास? 0, और y है मेरे पास 5। तो मैं क्या चलूंगा? देखो, 1 2 3 4 और 5। एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया कि x 0 है, y 5 है। अगला क्या है कि y 0 और x कितना है? -5/2। देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। -5/2 यहां पर आएगा कहीं पर, तो एक पॉइंट ये हो गया। यहां से आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ऐसे करके आप इसे ज्वाइन करा सकते हो। अब बच्चों देखो, इस जब भी कोई लाइन आपकी ऐसी जाती है, तो ये लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, हाफ इस साइड, हाफ इस साइड। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी इक्वल्स टू भी है, तो इसको हम, इस टाइप के प्लेन को बोलते हैं हम क्लोज प्लेन। ठीक है, क्लोज प्लेन। अब किस तरफ आएगा? इस तरफ का पोर्शन इंक्लूड होगा या इस तरफ का पोर्शन इंक्लूड होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? कि जब आप यहां पर 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 में आप 0 0 पॉइंट ले लो, x को 0 ले लो, y को 0 ले लो, और 0, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 होता है? ग्रेटर देन होता है -5 से, बिल्कुल होता है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। क्या आएगा बच्चों? टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। तो यानी कि हम इस वाले प्लेन को, हमारे लिए ये क्लोज्ड हाफ प्लेन ये वाला होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम अगला कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इसकी जरूरत नहीं है हमें, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें यहां पर मिल गया एक पॉइंट। ठीक है, चलिए इसी तरह मैं दूसरे का लूंगा। तो दूसरे का मेरे पास क्या है? 3x + y ग्रेटर देन 3। वही सेम चीज, वही सेम प्रोसेस कि 3x + y इक्वल्स टू मैं 3 करूंगा, यहां पर से x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। x को अगर मैं 0 लेता हूं तो y मेरे पास 3 आ जाएगा, और y को 0 लेता हूं तो x मेरे पास 1 आ जाएगा। अब मैं इसे प्लॉट करता हूं, x 0 है तो y 3 है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, और x मेरे पास 1 है,
और y मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। तो एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा यहां से और ये लाइन ऐसे ले जा लूंगा। अब मुझे इसका फिर से दो हाफ प्लेन में डिवाइड है, तो इस साइड होगा या इस साइड वाला प्लेन इंक्लूड होगा, उसके लिए मैंने क्या करना है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 और एक बार x और y को 0 रख के पुट करा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ये हमारा और हमें जो रीजन मिलेगा वो हम इस प्लेन इस साइड का रीजन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला करते हैं। 2x माइनस 3y लेस देन 12। फिर वही सेम चीज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। x और y, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4, और अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो x 0 है तो y माइनस का 4 या नीचे लिखा जाएगा -1 -2 -3 -4। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया है। ठीक है, अगला क्या है x मेरे पास क्या है 6 है। 1 2 3 4 5 6। अगला पॉइंट मेरे पास ये है, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे वही कि ये किस साइड, इस हाफ प्लेन इस साइड वाला होगा या इस साइड वाला होगा, इसको मैं कैसे चेक करूंगा 2x माइनस 3y 0 0 रखा मैंने। 0 0 क्या हो गया 0 क्या 12 से छोटा होता है? जी बिल्कुल छोटा होता है 0 12 से। तो ये हमारा क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हमारा हाफ प्लेन देगा हमें। तो बच्चों देखो यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब ये दो बचे हुए, तो ये क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और वैसे ही y हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मुझे देखो रीजन क्या मिला, देखो ये वाला रीजन मिल गया, ये वाला रीजन। इससे नीचे नहीं जा सकता हूं मैं क्योंकि x हमारा क्या है ऊपर वाला पोर्शन लेना है। तो ये रीजन आ गया। अगर आप देखोगे ये रीजन अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड फेसिबल रीजन जिसे मैं बोलता हूं, ये मेरे पास वो रीजन है। अब देखो बच्चों, ये रब कर देता हूं, मुझे यहां पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स और यहां पर ये हमारा z इक्वल्स टू -50x प्लस 20y ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। एक ही आ गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास 0,5, x 0 है y 5 है। दूसरा क्या हो गया x 0 y 3, तो 0,3। फिर मेरा कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गया, ये हो गया। यहां पर मेरे पास y क्या x 1 हो गया, y 0 हो गया। अगला मेरे पास क्या है x 0 है y है। इससे मैं पहले इसकी वैल्यू पुट करके देखूंगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसमें। यहां पर तो यहां पर मैंने x को अगर 0 ले रहा हूं और y को 5 ले रहा हूं तो मेरे पास 100 आएगा। x को मैं 0 ले रहा हूं, y को एक कर रहा हूं 3 रखूंगा तो 60 आ जाएगा। x को मैं 1 लूंगा, y को 0 लूंगा तो x मेरे यहां पर मेरे पे इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी। और y को 0 लूंगा 0 हो जाएगा, ये -300 आ जाएगा। ठीक है, मुझे बच्चों देखो क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर ये बाउंडेड रीजन होता, यानी फेसिबल रीजन मुझे मिल जाता प्रॉपर, तो तब तो मैं इसको बोलता भाई कि ये मेरा मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम है। पर यहां पर मेरे पर डाउट आ गया। क्यों डाउट आ गया है? क्योंकि देखो, क्योंकि ये तो ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हमने चेक नहीं किए हैं। अब देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट तो मैं चेक नहीं कर सकता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब आपको मैं यहाँ पर अगले स्टेप में बताऊंगा कि ये मेन पार्ट है बच्चों इसका। ठीक है, कई बच्चे से यहीं पर छोड़ के सोचेंगे मिनिमम आंसर आ गया, नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, वो किसमें सेटिस्फाई करता है, बाउंडेड वाले में। अब देखो इसमें क्या करना है, आपने जो z की वैल्यू है ये क्या रखी -50x प्लस 20y, ये लेस देन मिनिमम निकालना है तो लेस देन -300। यानी कि मैं इसे चेक करूंगा कि कोई वैल्यू ऐसे आएगी क्या इसको जो मेरा -300 से छोटी होगी कि नहीं होगी। वो आपने कैसे चेक करना है, देखो इसमें सेम वही प्रोसेस लगेगा कि -50x प्लस 20y को मैं इक्वल्स टू क्या लिखूंगा -300 ले लूंगा। यहां से 10 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, अगर -10 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -300। 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 30। ठीक है, वही सेम प्रोसेस बच्चों, x और y।
ठीक है, वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। x को अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 15 आएगा। 15 बच्चों देखो ग्राफिकली अगर मैं देखूंगा 15 बनाना मुझे बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, तो मैं थोड़ा छोटी वैल्यू देखता हूं। अगर मैं x को 8 लेता हूं, 8 5 जा 40 और वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 40 और प्लस का 30 माइनस का 10 आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल। और अगर मैं y को यहाँ पर 0 लेता हूं, y को 0 लेता हूं तो x क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़े ऐसे प्लॉट कर सकता हूं मैं, तो हमने ऐसे ही देख सोचने की जो पॉइंट मैं आसानी से प्लॉट कर सकता हूं। तो देखो यहां पर जो आगे अगला जो मेरा होने वाला है, x मेरे पास क्या है 8 है, थोड़ा इसको आगे ले जाऊंगा मैं। x मेरे पास क्या है 7 और 8 और y 5 है, 5 तो मेरे पास है ही। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8,5। 8,5 कहां जाएगा देखो बच्चों, ये मेरा ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 8,5। ठीक है, ये 8,5 मेरा यहां पर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 6,0। 6,0 ये है, यहां देखो ये वाले। अब ये दो हाफ प्लेन में डिवाइड है। अब बच्चों मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की है, जरा बताना क्या है। ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए रखा हुआ है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहां पर ये चीज थी, ठीक है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि मैंने क्या मिस्टेक करी है। वेट कर रहा हूं मैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। बच्चों देखो पहले वाले जो हमारी इक्वेशन थी, जितनी भी इक्वेशन थी वो इक्वल्स टू थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो इसलिए वो आपका ये लाइन प्रॉपर आपकी क्लोज लाइन बनी थी। अब ये क्योंकि आपका सिर्फ लेस देन है, अगर ग्रेटर देन भी होता तभी भी ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये आपकी डॉटेड लाइन होगी। इसका मतलब डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये डॉटेड लाइन क्या शो करती है कि ये लाइन इंक्लूडेड नहीं होगी इस रीजन में, ठीक है, ये लाइन इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे इसके हाफ साइड चेक करना है कि भाई ये इस तरफ है आ रहा है या उस तरफ, हाफ प्लेन किस तरफ का है। ये ओपन हाफ प्लेन बनेगा इससे, ठीक है। इनसे क्या बन रहा था, पूरी लाइन से क्लोज हाफ प्लेन बना था, ठीक है। चलिए अब देखो मैं यहां पर इक्वेशन है मेरे पास -50x + 20y। अब मैं इसे 0 0 रखता हूं तो ये 0 लेस देन 300 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये किस तरफ जाएगी लाइन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस तरफ आएगी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गई है, तो इसमें आप देखोगे इतने सारे कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, इतने सारे कॉमन पॉइंट, देखो अनगिनत कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। और जहां आपका इस तरफ में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा कि Z will have no minimum value as it have infinite, स्पेलिंग गलत होगी देख लेना, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो जैसे ही इसके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो गए, क्योंकि हमने उसमें चेक नहीं करी ना, ऐसे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें इसकी और मिनिमम वैल्यू आ रही हो, हम तो चेक कर नहीं सकते। तो हमारे पास ये वाला मेथड है जिससे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हमें मिल रहा है तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगी ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलो इसी में इसने मिनिमम बोला है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता, अगर मैक्सिमम बोलता तब आपका आंसर क्या होता। देखो मैक्सिमम क्या पर, यहाँ पर क्या है 100 है। अब हम एक बार मैक्सिमम 100 लेके भी इसे चेक कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। चलो अब 100 लेके करेंगे, देखो अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं वही सेम चीज करता हूँ, माइनस का ये 10 वैसे कॉमन आ जाएगा। अब माइनस का लेने की जरूरत नहीं है कॉमन, ठीक है, ये आ जाएगा -x, क्योंकि वहां माइनस है नहीं, -x + y, सॉरी माइनस का 5x + 2y और ग्रेटर देन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस का 5x + 2y ग्रेटर देन 10 आ गया। तो यहां से मैं इसे क्या करूंगा, -x + 2y = 10 करूंगा। आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर रखता हूं, वैल्यूज रखता हूं x और y। अगर मैं x को 0 लेता हूं, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y मेरे पास 5 आ जाएगा, और y को 0 लेता हूं तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो चेक कर लेते हैं, x को मैंने 0 लिया, 2 5 जा 10 हो गया, और मैंने y को 0 लिया तो 5 2 जा 10 और -2 आ गया मेरे पास। चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं हमारे पास। तो देखो यहां पर क्या पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है मेरे पास 0,5, तो यानी कि y मेरे पास ये 5 पॉइंट आ गया, ठीक है। और
इसमें क्या आ रहा है 0, -2 ये होगा, ठीक है, ये माइनस है तो ये -2 होगा। अब ये लाइन ऐसे बनेगी, देखो मैंने आपको बताया ना, डॉटेड जाएगी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये ओपन प्लेन होता है, ठीक है, ओपन हाफ प्लेन इधर से लेंगे तो ओपन की कंडीशन में वो डॉटेड होगा, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब ये चेक करता हूं मैं, ये प्लेन इस तरफ होगा या इस तरफ वो होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही सेम स्टेप कि आपका -50x + 20y > 100 है, ठीक है। तो 0 0 पुट करा, तो जब 0 0 पुट करा मैंने तो 0 आया, 0 > 100 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल केस ही नहीं है 0 > 100 होगा। तो ये रीजन किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये तो ये इस रीजन की बात कर रहा है ना, ये रीजन आ रहा है, इससे मुझे मिल रहा है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बोल सकते हो 100 इज मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आपको दोनों केस बता दिए बच्चों, ठीक है, दोनों केस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों केस बता दिए। याद रखना है, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि आपने लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने z की वैल्यू जो भी आपकी मिनिमम आएगी उस पर रखनी है, ठीक है, और फिर आपने उसको चेक करना है कि उसमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है तो आपकी वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि वही मिनिमम या मैक्सिमम होगी जो भी है, और अगर कॉमन पॉइंट आपके नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें भी मैं आपके लिए कोई बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।